नमस्ते। रिवीलिंग रिवलेशन बाइबल भविष्यवाणी का गहरा विश्लेषण चैनल है। मैं हूं एलन डुब्रे। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, हर एक शिक्षा के विवरण बॉक्स में हमारे पास 10 अन्य भाषाओं में अनुवादित चैनल भी हैं, ताकि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ उनकी अपनी भाषा में आसानी से साझा कर सकें। इसी के साथ आज हम आपके लिए एक गहरी बात लेकर आए हैं। आशा है कि आपने अब तक हमारे रहस्योद्घाटनों को देखा और उनका अध्ययन किया है। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं सलाह दूंगा कि शायद आप शुरू के कुछ एपिसोड से शुरुआत करें, क्योंकि ये वाला काफी गहरा है। देखिए, अब आप समझ चुके हैं कि सुसमाचार किससे संबोधित हैं। आप यह भी समझते हैं कि अंतिम दिन 7 साल नहीं बल्कि 14 साल हैं, और उसके ऊपर एक हिस्सा है जिसे 50 दिनों द्वारा दर्शाया गया है। यह सब कहने के बाद अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं, कुछ बहुत गहरा। देखिए, हमें हमेशा यही बताया गया है कि केवल 12 प्रेरित और कुछ शिष्य ही यीशु के पीछे चलते थे। तो देखिए, हम एक कुरिन्थियों अध्याय 15 में क्या पढ़ते हैं। और याद रखिए, अगर मैं अध्याय का जिक्र न करूं तो बस दाईं ओर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस अध्याय में हूं। लेकिन जो हम देखने जा रहे हैं वह सिर्फ यह नहीं है कि मसीह के समय में क्या हुआ था, बल्कि मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि यह मसीह के समय में कैसे हुआ, लेकिन अंत के दिनों में यह उल्टे क्रम में घटित होता हुआ प्रकट होता है। और यह प्रभु की फसल के बारे में एक और बात की भी पुष्टि करता है। एक विशेष फसल, हां, एक ही फसल। इसे यहां ध्यान से देखिए। पहला कुरिन्थियों 15 में चौथे पद से शुरू करते हुए लिखा है, और वह गाढ़ा गया और वह तीसरे दिन फिर जी उठा, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। अब देखिए, वह किससे मिला, और वह कैफास को दिखाई दिया, फिर 12 को। कौन से 12? ये प्रेरित नहीं है। यह वास्तव में 12 गोत्रों के नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, और हमें यही बताया गया है कि ये वही 12 थे। असलियत में पहली जो मंडली थी जिससे वह मिला वे 12 थे। और क्या आप जानते हैं कि ये 12 किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मत्ती का समूह। ठीक है, अब इसे देखिए। उसके बाद वह एक साथ 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश आज तक जीवित हैं, लेकिन कुछ सौ गए हैं। यह एक और समूह है जिससे वह मिला था, और इनका प्रतिनिधित्व मरकुस समूह करता है। ये शिष्य थे, मसीह के अनुयायी। कुछ उनकी सेवकाई के दौरान मर गए और अधिकांश अभी भी जीवित थे। और फिर कहा गया, उसके बाद वह याकूब को दिखाई दिया, फिर सभी प्रेरितों को। देखिए, प्रेरित, सभी प्रेरित, फिर ऊपर के 12। ये एक ही समूह नहीं है, ये 12 प्रेरित हैं। याद रखिए, मसीह, यहां तक कि प्रकाशित वाक्य में भी वहां 24 प्राचीन थे। ये 12 प्रेरित और 12 गोत्रों के प्रधान हैं। जब मसीह यहां थे तब भी ये समूह थे। यह याकूब समूह यहां सभी प्रेरितों के साथ यूहन्ना के सुसमाचार का प्रतिनिधित्व है। और फिर कहा गया, और सबसे अंत में वह मुझे भी दिखाई दिया, जैसे समय से पहले जन्मे हुए को। अब यह निश्चित रूप से पौलुस है, लेकिन यह लूका के सुसमाचार का प्रतिनिधित्व है। लूका भी वहां नहीं था, और यह बाद की बात थी। और यह पौलुस कह रहा है कि वह समय से पहले जन्मे हुए के समान था, जो कि समय से पहले जन्म लेने जैसा है। तो वह किससे मिला था? वह सबसे पहले मत्ती समूह से मिला था। इसी कारण मत्ती के सुसमाचार में पुनरुत्थान के समय जो कहानी और आदेश वह उन्हें देने के लिए जाता है, वह बहुत अलग है उस आदेश से जो वह शिष्यों को मरकुस के पुनरुत्थान की कहानी के अंत में देता है। देखिए, आदेश बहुत अलग है। फिर आप यूहन्ना के आदेश पर जाते हैं, और यूहन्ना के आदेश में ही वास्तव में 50 दिनों की शुरुआत होती है। समझे? मत्ती में यह 50 दिनों की शुरुआत नहीं है, मरकुस में यह 50 दिन नहीं है, लेकिन यूहन्ना में यहीं से 50 दिनों की गिनती शुरू होती है। यीशु कहते हैं, मैंने अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूं, इसलिए मुझे अभी मत छुओ। ठीक है, मरियम मगदलीनी से, मुझे पिता के पास आरोहित होना है। फिर वह वापस आते हैं, है ना? उसी दिन शाम को वह लौटते हैं, और वह सांस लेते हैं और प्रेरितों का अभिषेक करते हैं। और फिर वह चले जाते हैं, और 8 दिन बाद वापस आते हैं। ये पहले 8 दिन है 50 दिनों की गिनती के। उस 8वें दिन क्या होता है? इसके बाद वह लूका समूह के साथ मिलकर अपनी 40 दिनों की गिनती शुरू करते हैं।
यह लूका समूह प्रभु की 40 दिनों की गिनती की शुरुआत है। यह लूका समूह की भविष्यवाणी वाली तस्वीर है, जिसे पौलुस के शब्दों में समय से बाहर जन्मा हुआ कहा गया है। यह प्री त्रिब और उन बचे हुए लोगों से जुड़ा है जो अंत समय में प्रभु की सेवा करने के लिए रह जाते हैं। ठीक है। और देखिए, निर्देश, वह आयोग जो वह उन्हें देता है, वह मत्ती के निर्देशों से बहुत अलग है, मरकुस के निर्देशों से भी बहुत अलग है, और यूहन्ना के निर्देशों से भी। यह समूह बाहर जा रहा है और कहा गया है कि वे यरूशलेम से शुरू करने वाले होंगे और ये लोग उसके गवाह हैं। ये 4 अलग अलग समूह हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने एक कुरिन्थियों 15 में देखा था। ये 4 अलग अलग समूह थे, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, फिर लूका। तो यूहन्ना से हमने 50 दिनों की शुरुआत की थी, लूका में अब हम 40 दिनों में हैं। और प्रेरितों के काम अध्याय 1 में, जो लूका से ही आगे बढ़ता है, हम 40 दिनों के अंत तक पहुंचते हैं। 40 दिनों के अंत में हमें बताया गया है, बहुत दिनों बाद नहीं, वे पवित्र आत्मा प्राप्त करने वाले हैं। तो यह 40 लगभग 47 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 8वां दिन 40 दिनों की शुरुआत करता है। अब केवल लगभग 3 दिन बाकी हैं, इसलिए बहुत दिन नहीं बचे हैं। यह बहुत दिन नहीं उन्हें प्रेरितों के काम अध्याय 2 और अब पूरी तरह से आए पेंतेकोस्त के समय तक ले जाता है। तो यह सब किस बारे में है? इसे देखिए, अगर हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 में जाए तो आप गिनती की सच्चाई देखेंगे। सप्ताहों का पर्व फिर पेंतेकोस्त तक जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है, और तुम अपने लिए सप्त के अगले दिन से, उस दिन से जब तुम लहराने की पूली लाए थे, गिनना शुरू करोगे। 7 सप्त पूरे होने चाहिए, यहां तक कि 7वें सप्त के अगले दिन तक। क्या तुम्हें 50 दिन गिनने हैं? क्या तुम जानते हो कि यहां 50 दिन गिनना का मतलब है गिनती करना? देखो, तब क्या तुम्हें 50 दिन अंकित या चिन्हित करने हैं? ये तुम्हें यह नहीं बता रहा कि यह 50वां दिन है, ये तुम्हें बता रहा है कि और 50 दिन जोड़ो। तुम इसे विवरणों से भी देख सकते हो। अगर हम फसह की ओर जाएं तो फसह के बारे में बताया गया है कि वह 14वां दिन है। निर्मेश रोटी का पहला दिन 15वां दिन है। नरसिंगों का पर्व पहला दिन है। लेकिन देखो, जब तुम सप्ताहों के पर्व पर आते हो तो क्या होता है? ये नहीं कहता कि ये 50वां दिन है, ये कहता है तब तुम्हें 50 गिनने हैं दिन। लेकिन फिर भी हमें चर्च द्वारा बताया गया है कि पेंटेकोस्ट सप्ताहों का पर्व है, तो यहूदी इसे लगभग यहीं से गिनना शुरू करते हैं। ठीक है, और वे इसे 7 सप्ताह गिनकर यानी 49 दिन गिनते हैं, और फिर यह 50वां दिन होता है, और वे इसे सप्ताहों का पर्व कहते हैं। और इसी तरह ईसाई चर्च यानी चर्च इसे पेंटेकोस्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हुआ वह यह है कि आपको 7 सप्त गिनने चाहिए, और जब आप इसे सीधे सप्ताहों के बजाय सप्त के रूप में गिनते हैं तो आप वास्तव में सिवान की 8वीं तारीख पर पहुंचते हैं। अब आप कह सकते हैं, ठीक है, 6ठी और 8वीं के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं है, और आप सही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि यह 8वीं नहीं बल्कि 15वां दिन है। फिर से हम इसी दायरे में हैं, लेकिन यह पेंटेकोस्ट नहीं है। यह सप्ताहों का पर्व है, लेकिन पेंटेकोस्ट नहीं है। पेंटेकोस्ट के लिए आपको और 50 दिन गिनने होते हैं। आप देख रहे हैं या नहीं? एक और 50 दिन, लेकिन 7 सप्तों के बाद 7 सप्ताह गिनने होते हैं, और फिर 50वें दिन पर पहुंचना होता है, जो आम तौर पर जुलाई के मध्य से लेकर बहुत देर तक और कभी कभी अगस्त की शुरुआत में होता है। तो मैं आपको यह साबित करके दिखाता हूं। देखिए क्या होता है। निर्गमन अध्याय 9 में जब वे फसह के समय भागने वाले थे तो वहां विपत्तियों में से ओले गिरे थे और उसने जौ को नष्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि जौ कटाई के लिए लगभग तैयार था, लेकिन गेहूं का क्या हुआ? गेहूं को चोट नहीं पहुंची क्योंकि वह अभी तक उगा नहीं था। इसका मतलब है कि आप यहां से सप्ताहों के पर्व के लिए 7 सप्त गिनना शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यह जौ की शुरुआत है, गेहूं की नहीं। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 में वचन 9 में लिखा है 7 सप्ताह। आप देखेंगे कि अब यहां सप्त नहीं लिखा है, 7 सप्ताह गिनना चाहिए। यही वह गिनती है जो तुम्हारे लिए है। 7 सप्ताह गिनना शुरू करो जब तुम फसल में हंसिया चलाना शुरू करते हो। अब यह मक्का किसका प्रतीक है?
ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी भी प्रकार के अनाज का प्रतीक है। लेकिन सप्ताहों के पर्व की गिनती किसकी है? निर्गमन 34 वचन 22 में लिखा है, वहां लिखा है, तू गेहूं की फसल के पहले फल का सप्ताहों का पर्व मनाएगा। तो गेहूं की फसल के पहले फल वही समय है जब तुम गेहूं में हंसिया चलाना शुरू करते हो। देखिए, जब आप गेहूं काटने के लिए हंसिया चलाना शुरू करते हैं, वही गेहूं का पहला फल है। देखिए, तो आप 7 सप्ताह को 7 सप्त के रूप में नहीं गिन रहे हैं, ये 7 सप्त हैं। और अंत में 7 सप्तों के बाद आप 50 दिन गिनते हैं, जो कि 7 सप्ताह और 50वां दिन होता है। यह आपके गेहूं की फसल का अंत होता है और फिर अंगूर का मौसम शुरू होता है। इसे ध्यान से देखिए। तो आप कहां पहुंचते हैं? यहां यहूदी लोग इसे कैसे गिनते हैं, है ना? वे 7 सप्ताह गिनते हैं और यहीं सप्ताहों के पर्व तक पहुंचते हैं। मैं कहता हूं, आपको 7 सप्त गिनने चाहिए और इससे आप सप्ताहों के पर्व तक पहुंचते हैं, जो कि क्या है? यहीं से यह आपका 7वां सप्त है। इसका मतलब यहीं से अब आप 50 दिन गिनना शुरू करते हैं, जो कि क्या है? 7 सप्ताह। ठीक है, अब सप्त नहीं, सप्ताह। ये सीधे 49 दिन है, 7 गुणा 7, और फिर आपके पास 50वां दिन होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा गेहूं की कटाई बहुत देर मई से लेकर जून की शुरुआत तक शुरू करते हैं। यह साल पर निर्भर करता है और यह आमतौर पर जुलाई के मध्य से लेकर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगस्त में तमुज की 28 तारीख को आपके 7 सप्ताह और 50वां दिन समाप्त होता है। तो जुलाई के बहुत अंत से अगस्त की शुरुआत में क्या होता है? अंगूर की कटाई की शुरुआत होती है। तो पहले मैं आपको यह गेहूं के साथ दिखाता हूं। यह हमें बताता है कि गेहूं, ध्यान दें, यह कहता है कि शीतकालीन गेहूं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आमतौर पर गर्मियों में काटा जाता है। ठीक है, आमतौर पर जून से अगस्त तक। देखिए, कुछ जगहों पर यह मई के अंत में भी शुरू हो सकता है। ठीक, यही तो हम कह रहे थे, है ना? यहां 20-26 में यह मई के अंत में है, लेकिन आमतौर पर यह जून की शुरुआत में होता है। कब? क्या? जब दरांती गेहूं की फसल पर चलाई जा सकती है, ताकि यह सप्ताहों के पर्व यानी गेहूं की फसल के पहले फल की शुरुआत हो। तो हां, ये 7 सप्ताह हैं। हां, वे लगभग सही समय पर हैं, लेकिन यह वह समय नहीं है जब चर्च में पेंटेकोस्ट होता है। पेंटेकोस्ट अतिरिक्त 50 दिन बाद होता है। और हमें यह कैसे पता चलता है? तो अंगूर कब तैयार होता है? ये देखिए, ठीक है, अंगूर की फसल देर अगस्त से लेकर शुरुआती अक्टूबर तक शुरू होती है। कुछ जगहों पर तो आपको यह भी बताया जाएगा, देखिए, कि यह जुलाई में भी शुरू हो सकती है। तो यह देर जुलाई से लेकर शुरुआती अगस्त तक भी हो सकता है। ठीक है, हम 7 सप्ताह के अंत में या 50वें दिन पर कहां पहुंचे थे? इस साल हम मध्य जुलाई में पहुंचे, लेकिन आमतौर पर यह देर जुलाई से लेकर बहुत शुरुआती अगस्त तक होता है। यह किसका अंत है? यह गेहूं की फसल का अंत है। यह पर्व के पहले फलों से शुरू होता है, गेहूं की फसल के सप्ताहों के पर्व से, जब उस पर हंसियां चलाया जाता है। जब गेहूं की फसल समाप्त हो जाती है, लगभग 28 तमुज देर जुलाई से लेकर बहुत शुरुआती अगस्त तक, तब अंगूर की फसल का समय होता है। और यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पेंटेकोस्ट पर इसे नया दाखमधु कहा गया है। उन पर नया दाखमधु पीकर नशे में होने का आरोप लगाया जा रहा था। देखिए, अब इसका हमसे क्या संबंध है? अब जब आप यह देख सकते हैं, यह चित्र, यह रहस्य कि यह सब कैसे घटित हुआ, विभिन्न समूहों में, पहले मत्ती, फिर मरकुस, फिर यूहन्ना और फिर लूका समूह, यह उल्टे क्रम में कैसे घटित होता है? तो यह किस रूप में घटित होता? 7 बार 7, है ना, सप्तों के लिए 7 सप्तों का पूरा होना, और फिर 50 दिन। अंत समय में यह कैसे घटित होता है? यह देखिए, पूर्व त्रासदी एक ऐसा जो समय से पहले जन्मा, जैसे समय से पहले जन्म होना पूर्व त्रासदी का प्रतीक है। फिर आपके पास क्या है? फिर आपके पास प्रेरितों के 50 दिनों की शुरुआत है। जब 50 दिन पूरे हो जाते हैं, तब आपके पास मार्क के समूह में दर्शाए गए 7 वर्षों की मुहरें, जैसा कि हम अब तक सिखाते आ रहे हैं। और फिर आपके पास तुरही के 7 वर्ष हैं। आपके पास 50 दिन हैं, मुहरों के 7 वर्ष हैं और तुरही के 7 वर्ष हैं। भविष्यवाणी के अनुसार अंत में 7 बार 7 और उसके बाद आने वाले 50 दिन
अंत में 50 दिन और 7 वर्ष और 7 वर्ष होते हैं। और जब वे 7 और 7 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो बताइए क्या होता है? यह उन 49 वर्षों का अंत है। आखिरी 2 साथ हैं, 49 वर्ष अंतिम जुबली तक के वर्ष गिनती में। हे भगवान, ये बहुत गहरा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये आपको आशीर्वाद दे। फिलहाल के लिए अलविदा।